हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन क्लास को लेकर के, जो कि है रोग। ठीक है, विज्ञान की क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। डिसीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। हमारी ये गारंटी है आपसे कि हमारी सभी क्लासों को लेकर के आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके कोई भी विज्ञान के क्वेश्चन आपके बाहर एग्जाम से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी का सपना साकार करना है, अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, तो वो सभी व्यक्ति हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे, क्लास को लेंगे, जिससे उनको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, जितने भी आपके साथ में हैं उन सभी से आप गुजारिश कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि गारंटी के साथ हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं दोस्तों, जिससे कि आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन एक मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों आपके सामने, गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। आप सभी जानते हैं कि जब भी जीवन में आप जो पाना चाहते हैं अगर वो मिल जाता है तो आप सुखी रहते हैं, अगर जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो आप दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रामक रोग है। क्या कह रहा है दोस्तों? संक्रामक रोग बताना है, इनमें से कौन सा है। संक्रामक रोग आप जानते हैं कि जो हमारे पानी के जरिया या किसी और धूल मिट्टी या जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोग कौन सा है वो आपको बताना होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है खसरा, कुष्ठ, कैंसर। दूसरा है कुष्ठ और खसरा। तीसरा है वर्णांधता, खसरा। चौथा ऑप्शन है कुष्ठ और एल्चीम। आप देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो वर्णांधता है दोस्तों, ये जो है आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, जिनको रात में धुंधला दिखाई देता है उसे वर्णांधता रोग कहते हैं, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये है, ये थोड़ा दोस्तों गलत लिख गया है। यहाँ पर क्या होगा? कैंसर होगा। क्या होगा? कैंसर। तो ये जो कैंसर रोग है ये दोस्तों हमारी मांसपेशियों में जो हार्मोन है उनके अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन इस कैंसर की वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद आता है एल्चीम। एल्चीम जो रोग है दोस्तों ये भी हार्मोन का रोग है, परंतु ये मस्तिष्क में होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड है, कुष्ठ और खसरा। ये दो रोग जो हैं वो संक्रामक रोग हैं दोस्तों। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे, पौधों में जो पौधे होते हैं, जो पौधों में जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, यानी पौधे और जंतुओं दोनों में जो रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जंतुओं में भी होते हैं और पौधों में भी होते हैं, वो आपको बताने होंगे कि कौन से ऐसे रोग हैं जो पौधों में भी होते हैं और जंतुओं में भी होते हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आप इसको अच्छे से कंटेस्ट करके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आंसर होगा इसका आप बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर ऑप्शन क्या दिया है? रोग जनक दिया है, वाहक दिया है, कीट दिया है और क्रम दिया है। क्या होता है यहाँ पर? आपका आंसर क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो जो पौधा और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं रोग जनक। क्या कहलाते हैं दोस्तों? रोग जनक कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए, विषाणु जनित रोगों का समूह है। कौन सा ऐसा समूह है जो कि विषाणुओं से होता है? किससे होता है दोस्तों? विषाणुओं से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो आपको बताना होगा कौन सा होगा। यहां से देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है चेचक, पीत ज्वर, कोकर खांसी। दूसरा ऑप्शन है चेचक, पीत ज्वर, रेबीज। तीसरा ऑप्शन है कोकर खांसी, एड्स, कैंसर। और चौथा ऑप्शन है रेबीज, हैजा, एड्स। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? विषाणुओं से होने वाले रोग हैं चेचक, पीतुजर और रेबीज। रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों। तो ये जो रोग हैं ये हमारे विषाणु जनित रोग हैं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्लुएंजा। कोई क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों क्या? नहीं छूटा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन है आपका इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, इन्फ्लुएंजा जो है वो कौन से विषाणु से होता है दोस्तों, वो आपको यहां से बताना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे क्योंकि इन्फ्लुएंजा रोग जो है काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये कौन से विषाणु से होता है वो आपको बताना है। तो ये होता है दोस्तों अधोमिक्सो विषाणु से। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, अधोमिक्सो विषाणु जो है इससे हमारा ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिया है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर दोस्तों कुछ छूट गया है, क्या छूटा होगा देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं जुकाम, जुकाम जनित जुकाम का रोग जनक है। जुकाम जो रोग होता है उसका रोग जनक क्या है दोस्तों, वो आपको बताना है यहां पर। ठीक है, क्या वो राइनो विषाणु है, कोरोना विषाणु है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा दोनों, यानी कि राइनो और कोरोना विषाणु दोनों से हमारा जुकाम होता है। आपने अभी देखा था कोरोना फैला था तो उसमें क्या हुआ था कि जो जुकाम की कंडीशन बनी थी और उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोना विषाणु कहते हैं, जिससे हमारा ये जुकाम होता है। अधिकतम होता है तो कोरोना विषाणु होता है। ठीक है, और ज्यादा दिनों तक होता है तो उसे ही हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ठीक है, और ये राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु से होता है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देखिए। विषाणु जनित रोग है, इनमें से कौन सा है जो कि विषाणु जनित रोग है? टिटेनस है, हैजा है, टीबी है, हेपेटाइटिस है। कौन सा रोग है जो विषाणु जनित है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं टीबी जो है विषाणु जनित रोग है दोस्तों। कौन सा है? टीबी। हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 क्या है, सही हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डेंगू का रोग जनक है। डेंगू जो होता है उसका रोग जनक क्या है दोस्तों? रोग जनक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मैं सभी आपको कराऊंगा। आप क्लास में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, डेंगू जो है उसका रोग जनक क्या है आपको बताना है। प्लाज्मोडियम है दोस्तों, कि जीवाणु है, कि विषाणु है, कि एंटमीबा है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा कौन सा? विषाणु जनित रोग है हमारा डेंगू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एडिज एजिप्टाई वाहक है। एडिज एजिप्टाई किसका वाहक है वो आपको बताना है। डेंगू बुखार का है, मलेरिया बुखार का है, फाइलेरिया का है, या कालाजार का है? तो आपको यहां से सभी को पता भी होगा कि अभी सभी ने देखा कि जो डेंगू बुखार है वो मच्छर के काटने से होता है, और वो मच्छर कौन सा होता है? एंडीज एजिप्टाई नामक मच्छर से काटने से वो डेंगू नामक बुखार होता है। तो इसका रोग वाहक किसका हो गया? ये एंडीज एजिप्टाई दोस्तों डेंगू बुखार का वो क्या है? रोग वाहक है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है चिकनगुनिया रोग संचरित होता है। तो चिकनगुनिया रोग है दोस्तों वो किससे संचरित होता है, यानी किससे फैलता है, वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो वो घरेलू मक्खी से होता है, एंडीज मच्छर से होता है, कॉकरोच से होता है, मादा एनाफिलीज से होता है। किससे होता है ये आपको बताना होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको इसमें होता है मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है। इसमें चिकनगुनिया में क्या होता है आप सभी जानते होंगे, मांसपेशियों में दर्द होता है। पेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है, जकड़न होती है दोस्तों। ठीक है, और जो है प्लेट हैं वो कम हो जाती हैं। प्लेट कितनी हो जाती हैं दोस्तों? तो जो प्लेट हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है दोस्तों वो 80,000 से कम होती हैं। 80,000 से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये भी आपको दर्द याद रखना है कि चिकनगुनिया में मांसपेशियों में दर्द होता है, प्लेटों की संख्या 80,000 से कम हो जाती है। और ये इसका जो रोग वाहक है वो है मच्छर।
कौन सा मच्छर है? वो है दोस्तों एडीज मच्छर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है। एडीज नामक जो मच्छर है वो इसका रोग वाहक होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप याद रखेंगे। ये मनाया जाता है दोस्तों 15 जून को। 15 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है मोतीझरा जो का रोगजनक क्या है? मोतीझरा जो रोग है उसका रोगजनक क्या है वो आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, विषाणु है, बैसिलस डिफोल्कोकस है, साल्मोनेला टाइफी है या ट्रैकोमोनासा है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे, मोस्ट लगाकर लिखेंगे इसे आप। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है। साल्मोनेला टाइफी जो है वो मोतीझरा का क्या होता है? रोग वाहक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। आपने अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा है, उसी हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो साल्मोनेला टाइफी जो है उससे मोतीझरा होता है, और क्या होता है उससे, उसका के कारण क्या होता है मोतीझरा में? तो ये यहाँ पर आपका जो होता है आंत संक्रामक हो जाती है। क्या होती है? आंत में संक्रमण हो जाता है। किसमें? आंत में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे, आप सभी आप इसको बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि वेरी मोस्ट क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में भी आया है। ये 2018 वाली भर्ती जो 22 में हुई थी उसमें आया था कि बिडाल टेस्ट, कौन सा टेस्ट दोस्तों? बिडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? बिडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है वो आपको यहां पर बताना है। ठीक है, कि मोतीझरा है, मलेरिया है, पीत ज्वर है, हैजा है, का संबंध किससे है? बिडाल टेस्ट किस में किया जाता है वो आपको बताना होगा। तो ये किया जाता है बिडाल टेस्ट दोस्तों मोतीझरा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मोतीझरा में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? क्वेश्चन कहना चाह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? कौन सा जीवाणु जनित रोग आपको बताना है, कौन सा है इनमें से? ऑप्शन दिए गए हैं, पोलियो है, पायरिया है, अतिसार है, हाथी पांव है। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है जो कि जीवाणु जनित रोग है? तो आप सभी जानते होंगे इसको जीवाणु जनित कौन सा है, कि जो हमारे दांत होते हैं, दांतों पर जीवाणु जम जाते हैं पीले पीले, उसे कहते हैं पायरिया। तो पायरिया जो है जीवाणु जनित रोग है। इनमें से पायरिया सेकंड नंबर ऑप्शन में रखा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन दोस्तों आपसे? क्वेश्चन कह रहा है शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी कौन सी है दोस्तों? याद रखेंगे, डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? यानी कि जो शिशु होते हैं हमारे घरों में, जो बच्चे होते हैं उनको टीका लगता है, ट्रिपल वैक्सीन का टीका लगता है, डीपीटी नामक टीका लगता है। तो किससे प्रतिरक्षा के लिए होता है, किससे रक्षा करता है वो आपको बताना होगा। ऑप्शन है आपका टिटेनस, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा ऑप्शन है बलगम, सर्दी, ट्यूबरकुलोसिस। तीसरा है काली खांसी, टिटेनस, डिप्थीरिया। चौथा ऑप्शन है टिटेनस, चेचक और रूबेला। किससे प्रतिरक्षा के लिए ये लगता है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो ये लगता है दोस्तों काली खांसी, टिटेनस, डिप्थीरिया के लिए हमारा ये डीपीटी का टीका लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा रोग ऐसा है जो, कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? यानी कि विषाणुओं से नहीं होता है तो दोस्तों किससे होगा दोस्तों? वो जीवाणुओं से होगा या प्रोटोजोआ से होगा। ठीक है, पर विषाणुओं से नहीं होता है वो आपको यहाँ पर बताना होगा कौन सा है।
तो ऑप्शन है पोलियो है, चेचक है, एड्स है, टीबी है। तो यहाँ पर आप सभी ने पीछे क्वेश्चन किया है, टीबी जो है जीवाणु जनित रोग है, तो ये विषाणु से नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, ये आ गया बीसीजी। बीसीजी वेरी मोस्ट लिखिए इस पर दोस्तों, ये काफी एग्जाम में आया है, जिसने भी कभी ना कभी कोई एग्जाम दिया है उसने देखा होगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टार लगा लीजिए, लिख लीजिए इसे अच्छे से, ये क्वेश्चन आपके काफी एग्जाम में आया हुआ है। बीसीजी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म होती है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ चुकी है। तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होती है इसकी। वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तपेदिक, टिटेनस, डिप्थीरिया, काली खांसी। इनमें से किससे होता है, तो ये होता है तपेदिक से। तपेदिक के जांच के लिए बीसीजी का वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है दोस्तों, मलेरिया रोग का वाहक है, जो मलेरिया रोग होता है उसका वाहक कौन सा होता है, वो आपको बताना होगा। ऑप्शन दिए गए, मादा एनाफिलीज, एंडीज एजिप्टाई, घरेलू मक्खी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मलेरिया रोग का कौन सा वाहक होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है दोस्तों वो कौन सा होगा, मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग का वाहक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और हमारी क्लास दोस्तों पसंद आ रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आए हुए हैं कभी ना कभी और आने की संभावना है। तो हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है। निद्रा नामक जो रोग है कौन से जंतु के द्वारा होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है, यूग्लिना, दूसरा है प्लाज्मोडियम, तीसरा है ट्रिपेनोसा, सोमा और अमीबा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ट्रिपेनोसोमा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है दोस्तों, ट्रिपेनोसोमा हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, मानव में हेलमिंथ जनित रोग, हेलमिंथ जनित रोग कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, एनटीपीसी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। हेलमिंथ जनित रोग कौन सा है मानव में, वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कौन सा है, एक्सेरिएसिस और फाइलेरिएसिस और टेटेनेरियस, ये सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों हेलमिंथ जनित रोग हैं, यानी हेल्थ वाले जो रोग हैं वो ये सभी इसके रोग वाहक हैं दोस्तों, ये सभी हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, याद रखेंगे आप क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म है और कह रहा है एड्स है। एड्स क्या है, इसमें से टीएमबी है, जीवाणु जनित रोग है, विषाणु से उत्पन्न रोग है या कैंसर है, कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो आप सभी जानते हैं एड्स के बारे में कि ये विषाणु से उत्पन्न रोग है, विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु HIV, HIV फुल फॉर्म क्या है, इम्यूनो और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है HIV। ठीक है, में आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, RNA एकल सूत्र, RNA द्विसूत्र और DNA द्विसूत्र और DNA एकल सूत्र, कौन सा है इसमें से आंसर होगा। तो आपका यहाँ पर HIV आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, RNA एकल सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों, याद रखेंगे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस एक कारण से एड्स फैलता है। जो एड्स रोग है किस कारण से फैलता है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शनों द्वारा, मच्छरों के काटने पर, तीसरा ऑप्शन है एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने से,
चौथा ऑप्शन है हाथ मिलाने से, छींकने व खांसने से। तो हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, आप सभी जानते हैं, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा कि जो एड्स है संक्रमित सुइयों के और इंजेक्शनों के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है, संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शनों द्वारा एड्स फैलता है दोस्तों। ठीक है, हाथ मिलाने से या खांसने से नहीं फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एड्स का उपचार संभव है, किसके द्वारा एड्स का उपचार संभव है वो आपको दोस्तों बताना होगा। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर शल्य चिकित्सा द्वारा, रेडियोथेरेपी द्वारा, कीमियोथेरेपी द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट जो आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप सभी जानते हैं एड्स जो है, एड्स में उस व्यक्ति का ब्लड जो है निकाल करके शुद्ध कर करके दोबारा चढ़ाया जाता है, तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, हम कीमोथेरेपी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, कीमोथेरेपी हमारा एड्स का उपचार है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है एल्सा का पूरा नाम है, एल्सा टेस्ट भी होता है एक, और यहाँ पर पूछा क्या गया है, एल्सा की फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों। क्या पूछी गई है, एल्सा की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो हमारा क्या फुल फॉर्म होगी, तो यहाँ पर हमारी एल्सा की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो होगी हमारी, ये क्या लिखी है, इनियम लिंकेड इम्यून सॉर्बेंट एसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको दोस्तों लिख करके अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे, और ये काफी एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, अगला क्वेश्चन है पांवों तथा पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग का विशिष्ट लक्षण है, यानी पांव में और पंजों में जब सूजन आ जाती है अत्यधिक, तो वो कौन से रोग का लक्षण होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है भोज्य विषाक्तता का, एड्स का, हाथी पांव का, मलेरिया का। तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि जो सूजन आती है तो उसमें जो रोग होता है वो होता है हाथी पांव। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है, कौन सा ऐसा है जो जीवाणु जनित है निम्न में से। तो ऑप्शन दिए हैं दाद है, एड्स है, मलेरिया है या कोड़ है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा दोस्तों वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों कोड़ जो है जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे आप, जो दाद होता है दोस्तों ये जो है कवक से होता है, किससे होता है, कवक से होता है। ठीक है, दाद किससे होता है, कवक से होता है। ठीक है, और जो एड्स है वो किससे होता है, विषाणु से होता है, विषाणु। ठीक है, विषाणु जनित जो रोग है वो कौन सा है, एड्स है। ठीक है, और जो जिसमें प्लेट्स वगैरह कम होती हैं जो वो है मलेरिया। इसमें क्या होता है, प्लेटें कम हो जाती हैं, प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, एड्स विषाणु से होता है, दाद कवक से होता है, और कोड़ जो है जीवाणु से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है डिप्थीरिया संबंधित है, डिप्थीरिया जो रोग है वो किससे संबंधित है, यकृत से है, रुधिर से है, गले से है, प्लिया से है, कौन से है, किससे है दोस्तों वो आपको बताना होगा। तो ये है डिप्थीरिया रोग होता है गले में, जो गलकंड नामक रोग जो हो जाता है, गला सूज जाता है, डिप्थीरिया गले से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। और जो रोग है जो डिप्थीरिया नामक जो रोग होता है दोस्तों वो क्या है, जीवाणु जनित रोग है। कैसा है दोस्तों, जीवाणु जनित रोग है। और इसमें इसको क्या कहते हैं, घंट कहते हैं। ठीक है, गलघंट कहते हैं। ठीक है, यहां पर आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, डीपीटी क्या है, डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में किया जाता है, किसको रोकने में डीपीटी का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना होगा। तो आप यहां पर पहले तो ये देखिए, ये लिखा है, पहला ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है डिप्थीरिया, पोलियो और प्रोटोजोआ। तो आपने अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था ट्यूबरकुलोसिस जो है उसमें बीसीजी का टीका लगता है, बीसीजी का।
ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये हो गया इससे किससे संबंधित, बीसीजी से, ठीक है। और जो पोलियो के क्या होता है, पोलियो होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें आपका टीका लगता है, साल्क टीका कहते हैं, साल्क, ठीक है, टीका लगता है इसमें, साल्क टीका लगता है, ठीक है। अब यहां पर क्या आंसर होगा, जो डीपीटी होता है दोस्तों वो किसके लिए होता है, वो होता है हमारा किसके लिए, पोलियो, डिप्थीरिया के लिए होता है, किसके, डिप्थीरिया के लिए होता है। तो यहां पर हमारा जो होता है डीपीटी के लिए प्रयोग होता है, क्या, डिप्थीरिया के लिए डीपीटी प्रयोग होता है, इसे रोकने के लिए होता है। तो उम्मीद है सभी समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका अगला, कह रहा है दाद, ये दादा लग गया है दोस्तों, यहां पर ये नहीं होगा, ठीक है, ये है दाद निम्न में से किसके संक्रमण द्वारा होता है, दाद किसके संक्रमण से होता है वो आपको बताना है। तो पीछे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, तो ये दाद जो है कवक से होता है, किससे होता है, कवक से। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया है, फंगस यानी कवक से हमारा दाद होता है, ठीक है। रोग संक्रमण किससे होता है, कवक से होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, इनमें से कौन सा है जो विषाणु से होता है। ऑप्शन है हैजा, टिटेनस, रेबीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। विषाणु जनित रोग कौन सा है वो आपको बताना होगा, तो आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, रेबीज जो है विषाणु जनित रोग है, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, किसके काटने से, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, से होता है और इसमें क्या होता है दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसमें हाइड्रोफोबिया, इसे क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, फोबिया यानी कि पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, पानी से डर, ठीक है, पानी से डर जिसमें लगता है वो कौन सा रोग है, रेबीज है, कुत्ते के काटने से होता है और ये विषाणु जनित रोग है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट स्टार लगा के रखिए आप इस पर, ठीक है। पोलियो के टीका का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, सबसे पहले किसने, किसके द्वारा किया गया था वो बताना है। ऑप्शन है साल्क, लुइस पास्चर, जीजे मेंडल और बाटसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, आप इसे हमारे होमवर्क के लिए दे रहे हैं और इसका आंसर आप सभी दोस्तों जितने भी कैंडिडेट देखें वो इसका आंसर हमें कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको सभी को कमेंट करना है दोस्तों, जिससे हमें पता चले कि आप कितने अपने पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने माँ बाप के सपने के लिए सजग हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई क्लास में अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को आपको क्या करना है, हमारा चैनल है मैथ एंड जीएस, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, थैंक यू, ठीक है। और मिलते हैं एक और नई क्लास में, बेहतरीन क्लास में, जो कि आपके ये क्लास जैसे आरपीएफ रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही हम रेलवे के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।